ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास में का आने वाली एक साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो यहाँ पर आती है और उस सलमान के पास आकर बात करती है और कहती है कि मैं इस बात को समझती हूँ कि इस वक्त तुम ये सब कुछ जीत रहे हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लें, जी हार जो है वो तुम्हारी मुकद्दर बन जाएगी और बहुत जल्दी तुम्हें ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। ये बातें जब सलमान सुनता है तो मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम आज भी अपनी हरकतों से पास नहीं आई। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अपनी हरकतों से पास आ जाओगी और दोबारा इस किस्म की हरकतें नहीं करोगी, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि तुम अब जलील होना चाहती। उरूज कहती है कि अब सलमान जलील होने के दिन तुम्हारे स्टार्ट हो चुके हैं, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जितना तुमने करना था दलील कर दिया, अब मैं हार नहीं मानूंगी और तुम्हारा डट कर मुकाबला करूंगी। ये बातें जब से यहाँ पर फ़ौरन सुनता है सलमान तो रोज़ को जवाब देते और कहते कि तुम क्या कर लोगी, मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे पास क्या कुछ है? तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर तुम कुछ परख पाओ। तुम्हें हमेशा ज़लील होना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा जो है वो ख्वार होना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम हार मान कर घर बैठ जाओ। लेकिन इनकार कर देती है जहाँ पर रोज उसे कहती कि नहीं, मैं कभी किसी भी सूरत में घर में नहीं बैठूंगी और तुम जैसे घटिया इंसान का मैं मुकाबला करूंगी और ऐसा मुकाबला करूंगी कि तुम सारे दिन की याद रखोगे। इस मामले पे रोज भी बड़ी परेशान होती है, क्योंकि बार बार जब उसे इस अदरीस तंग करने की कोशिश करते हैं, मजबूर करते हैं। अब देखना ये है कि अब कहाँ तक ये कहानी जाती है। ये बातें जिस वक्त सलमान कह रहा होता है तो अरोज भी आगे डट कर खड़ी होती है और बार बार इसे मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती कि तुमने जो कुछ भी करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कभी भी हार तस्लीम नहीं करूँगी, क्योंकि तुम एक गलत इंसान हो और तुमने बहुत गलती की है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग और कमाल का सीन देखने को मिलेगा। नसीमा बेगम आती है और आकर से वो मेहरीन के साथ बात करती है और कहती है कि आप मेरी इस बात को माने या ना माने वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपसे चंद एक बातें कहना चाहती हूँ। तो आगे से जब वो मेहरीन कहती है कि जी बोलें, क्या बात कहना चाहती हैं? तो नसीमा बेगम कहती है कि आप प्लीज़ अरूज को समझाने की कोशिश करें, उससे कहें कि यह सब कुछ ना करे, इसी के से जो वो और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस घर के अंदर किसी किस्म के खिलाफात और ज़्यादा पड़ें। ये बातें जब मेहरीन सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि जितना मैंने इनकार करना था कर दिया, जितना मैंने कहना था कह दिया, अब मैं किसी भी सूरत में रोज़ को नहीं रोकूंगी, क्योंकि इसने जब वो ज़िंदगी बर्बाद की है सलमान ने, मैंने बड़ा यकीन किया था इसके ऊपर कि ये कभी भी हमें धोखा नहीं देगा, लेकिन इसने इतना बड़ा हमें धोखा दिया। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस लड़की को अपने किए कृत्य की सज़ा मिलनी चाहिए, सलमान को भी, शहज़ाद बेगम को और देश को भी। ये बातें नसीमा सुनती है तो वो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बातें सारी ठीक है, मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ, लेकिन अगर रोज़ को किसी किस्म का कोई नुकसान हो तो फिर क्या होगा? तो मेहरीन कहती कि नहीं, रोज़ मेरी बेटी है और हालात को समझ चुकी है और वो हर सूरत में हालात का मुकाबला करेगी। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो कभी किसी भी सूरत में हार नहीं मानेगी और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। नसीमा कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र लग रही है रोज़ की। वहाँ पर मेहरीन कहती है कि आप रोज़ की परेशानी ना लें, रोज़ मेरी ज़िम्मेदारी है और रोज़ मुकाबला करना चाहती है और देखना कि इनका मुकाबला कैसे करती हैं। मेहरीन के पास आती हैं रोज़, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, मैं इनका हालात का मुकाबला करते करते थक चुकी हूँ। ये बातें जब से यहाँ पर फ़ौरन सुनती है, आकर बात करने की कोशिश करती है। मेहरीन उससे कहती कि बेटा, पहले तो मैं तुम्हें रोकती थी, पहले तो मैं कहती थी कि तुम रुक जाओ और ये सब कुछ ना करो, लेकिन आज मैं ख़ुद तुम्हें पुश कर रही हूँ, आज ख़ुद तुम्हें अपने हाथों के साथ, अपने मुंह के साथ कह रही हूँ कि मुकाबला करो इन सब का, इनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाओ। इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, मुझे भी, आपके वालिद को भी और पूरे ख़ानदान को भी। मैं तो ये समझ चुकी थी कि इससे कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है इन लोगों की वजह से हुआ है, तो तुम कैसे हार मान सकती हो? सुनती है तो अपनी माँ को कहती कि माँ जी, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आप इन लोगों को जानती तो हैं ये किस किस्म के लोग हैं। तो जहाँ पर से वो मेहरीन कहती कि हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ कि ये जैसे भी लोग हैं, लेकिन फिर भी आपने परेशान नहीं होना और डट कर खड़े हो जाना है। आप हक पे हैं तो आपकी जो ज़रूर जीत होगी। अजीज़ साहब उस बंदे को अपने पास बुलाता है, उसके साथ बातें करना शुरू करते तो कहते कि जो काम मैंने आपको सौंपा था आपने वो क्यों सही तरीके से नहीं किया। तो गुंडा जो बातें सुनता है तो वो अजीज़ को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि साहब जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मैंने अपनी तरफ से ट्राई की थी, लेकिन मैं हार चुका था,
क्योंकि वो बहुत तेज़ हैं। अदरीस कहता है कि आपने क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है, आपको मैं पैसे देते जा रहा हूँ लेकिन आप काम नहीं कर, आपको काम करना चाहिए, जो आपको मुआवजा मिलता है तो उसको आपको जो है वो सही तरीके से अंजाम देना चाहिए। तो आगे से जो वो चोर जो अपडेट कर कहते हैं कि जैसा आप बोलते हैं मैं वैसा का वैसा करता हूँ, अभी तक मैंने पुलिस के सामने कोई ज़बान नहीं खोली, आप ये क्या ड्रामा बना कर रखे हैं, आप क्यों मुझे इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मैं काम नहीं करता, अगर मैं काम ना करने वाला होता तो कब का आपको इनकार कर चुका होता, लेकिन मैंने फिर भी आपको इनकार नहीं किया, फिर भी आपको मैं सब कुछ कहता हूँ। तो इस मामले पे जो वो तेईस कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, जो कुछ भी है वो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दोबारा एहतियात करना, दोबारा इस किस्म की हरकतें मत करना, जो भी काम आपको मैं सौंप देता हूँ तो उसको जो वो सही तरीके से अंजाम दिया करो, ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना रहे, कोई हमारे ऊपर इस तरह की बात ना करे। अब जैसे तुम काम करते हो तो अगर किसी को शक हो गया हमारे ऊपर तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, बहुत सा तूफ़ान आ सकता है, इसलिए खुदा के लिए एहतियात किया करो। चोर कहता है कि ठीक है। अदरीस आते हैं और आकर मेरीन के साथ बात करते और कहते हैं कि तुम औरतें हो दोनों, और बेहतर यही होगा कि तुम अब हार मान लो, क्योंकि अब मुझे शर्म आती है तुम लोगों के साथ मेरीन से बातें सुनते। तो अदरीस को कहती कि देखो अदरीस, मैंने तुम्हें इस घर का बड़ा समझा था और सब कुछ तुम्हारे ऊपर हवाले कर दिया था कि तुम इस घर के मेंबर हो, बड़े हो और इस घर को तुम संभाल सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये हरकतों की वजह से आज मेरा जो दिल है वो टूट चुका है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो। तुम मुझे ये बताओ कि हमने आपका क्या बिगाड़ा था, उस अरूज मासूम ने क्या बिगाड़ा था, हर चीज़ आपको दे दी थी, पैसा सब कुछ आपको मिल चुका था, तो फिर भी आपने ऐसा की हरकतें क्यों की। अदरीस ये बातें सुनता है तो वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन आपको जो मैं इतना बता दूं कि आपने जो वो मुझे बहुत तंग करने की कोशिश की थी, मैंने जो जैसा चाहा वैसा आपने नहीं करने दिया, बीच में आप रुकावट बनती आ रही थी जिसकी वजह से मुझे कदम उठाना पड़ा। मेरीन कहती कि नहीं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ आपको दिया था, लेकिन आपने जो ये सब कुछ करके मेरा दिल तोड़ दिया है। बहरहाल कोई भी आपको जब वो मैं इस चीज़ को नहीं समझा सकता, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ का ख्याल करना कि कभी भी मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। और अब की बार जो वो रूज है आपका मुकाबला करेगी। सलमान आता है और आकर बात करे अदरीस के साथ और कहते हैं कि पापा जान, ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं। इस मामले पे बड़ा परेशान हो जाते हैं जहाँ पर फ़ौरन अदरीस और कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और पूरी तरफ से जो वो आपको कह रहा हूँ कि हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आखिरकार हो क्या रहा है। इस मामले पे सलमान कहता है कि हर चीज़ हमारी मुट्ठी में थी तो फिर ये क्यों निकलती चली। अदरीस कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही अब क्या होगा, हमारा सारा बिजनेस तबाह होता जा रहा है और उस नासिर के साथ मिलकर बिजनेस को उठाती जा रही है। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लग रही है। अब इनके जो दिन है वो बुरे स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों को क्या करना है, लगता है कि क्या ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएंगे। लाजमी फीडबैक दो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब